हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार अब जो है हम अपना 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो है यूनिट नंबर 3 चल रहा था। यूनिट नंबर 3 में हमने क्या करा था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 3 जो है आपका, उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में हमने 5 पार्ट्स में इस पूरी यूनिट को डिवाइड करा था। एडीएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है पहला पार्ट हमने फिनिश करा था। 4 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो गए थे। हमने उसमें सारी चीजें देखी थी, एमपीसी, एमपीएस, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन, सारी हमने जो है बातें करी थी। और हमने देखा था कि इनकम कैसी होती है, कंजम्पशन कैसी होती है, सेविंग कैसी होती है, सारा कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अब इसी के सेकंड पार्ट में चलते हैं, और जो कि अगला पार्ट जिसकी हेडिंग है मेरे साथ आप लिखेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम है सर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाम से आपको पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रही होगी ऑब्वियसली। अब यहां पे सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने से पहले हमें कुछ बातें याद करते हैं, थोड़ी सी पुरानी बातें। सर हमने ना आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कंजम्पशन फंक्शन। क्या टॉपिक पढ़ाया था? कंजम्पशन फंक्शन। अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 3 में कंजम्पशन फंक्शन हुआ था। कंजम्पशन फंक्शन में मैंने आपको बताया था कंजम्पशन फंक्शन इज व्हाट? अ रिलेशनशिप। कंजम्पशन फंक्शन इज व्हाट? अ रिलेशनशिप। सर किसके बीच में रिलेशनशिप था? तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने रिलेशनशिप देखा था। जो आगे वर्ड था, आगे वर्ड क्या था? कंजम्पशन। रिलेशनशिप देखा था। कंजम्पशन किसके साथ देखा था? हमेशा बेस मैंने आपको बोलता है इस यूनिट में क्या लेंगे? इनकम। क्या लेंगे? इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि अलग अलग इनकम लेवल पे हमारा जो कंजम्पशन है वो कैसा बिहेव कर रहा था। ठीक है। ऐसे हमने कॉन्सेप्ट बताया सेविंग फंक्शन। सेविंग्स फंक्शन क्या था सर? सेविंग्स फंक्शन भी एक रिलेशनशिप था। सर किसके बीच में रिलेशनशिप था? बिटवीन सेविंग एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब अलग अलग इनकम लेवल पे सेविंग कैसा बिहेव करता है उसे क्या बोला? सेविंग्स फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन इनकम के बीच में रिलेशनशिप देखा, सेविंग्स फंक्शन में सेविंग और इनकम के बीच में रिलेशनशिप देखा। अगर आप नोटिस करो सर, इस पूरे यूनिट में जो हम बेस लेके चल रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था। वो बेस क्या है यहाँ पे? इनकम। वो बेस क्या है हमारा? इनकम। तो जब मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, किसकी बात करूंगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो वहां पे आप रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हो। सर किसके बीच में रिलेशनशिप? सर इन्वेस्टमेंट और इनकम। किसके बीच में? इन्वेस्टमेंट। भाई नाम ही है ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इन्वेस्टमेंट तो हमें स्टडी करनी है, लेकिन साथ में बेस कौन रहेगा? सर बेस वही रहेगा जो कंजम्पशन में था, जो सेविंग में था, और वही सेम बेस रिपीट होकर यहाँ पे इनकम इन्वेस्टमेंट के साथ आएगा। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में बेसिकली हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। ठीक है। अब मैं आपको इसको एक हेल्प से समझाता हूं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? मान लीजिए ये है मिस्टर ए। मान लीजिए ये है कौन? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के भाई 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 अंधा पैसा, अंधा। कितना पैसा? अंधा। मतलब पैसे की कमी कोई है नहीं भाई के पास, और भाई के पास जो है पैसे पड़े हैं। भाई को करनी है इन्वेस्टमेंट। कैडी बात चीज है। इन्वेस्टमेंट करनी है भाई 100 करोड़ की। कितने की? 100 करोड़ की भाई को जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। अब अगर आपने दिल से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, सर जल्दी से बता दो इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप कैसा होता है, कैसा बिहेवियर होता है इन्वेस्टमेंट का, जल्दी से बता दो। सर आपने बताया था इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कर्व कैसा बनता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कर्व कैसा बनता था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ के ना? यस सर। तो भाई को इन्वेस्टमेंट करनी है 100 करोड़ की, और भाई ने फॉर एग्जाम्पल वो इन्वेस्टमेंट पता है कहां पे लगाई? वो लगाई एक, मान लो होटल खोलना है भाई को, होटल बनाना है, पूरा एक होटल बनेगा, उसका प्रोजेक्ट है पूरा। एक बिल्डर को पकड़ा, सर बिल्डर, बी से बिल्डर, तो यहाँ पे पर्सन बी आ गया। बी भाई जो है हमारे बिल्डर है। अब यहां पे ए जो है वो जाता है और इन्वेस्टमेंट लगाता है 100 करोड़ की। बी को बोलता है भाई मेरे को एक होटल खोलना है, एक इन्वेस्टमेंट करनी है, और उस पर्टिकुलर केस में जो ये इन्वेस्टमेंट है ना मेरी, ये तो 100 करोड़ रुपीज आपके, और आप मुझे एक बिल्कुल बढ़िया सा होटल जो है कंस्ट्रक्ट करके दे दो। हाँ जी सर। तो यार ये जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका, हम कॉन्सेप्ट चल रहे थे। बी ए भाई को होटल कंस्ट्रक्ट करना था। ए भाई ने इन्वेस्टमेंट लगा दी 100 करोड़ की। ए भाई जो है अपने मस्त एकदम निकल गए भाई, बी के पास गए। बी कौन था? एक बिल्डर। अब ए ने जो है इन्वेस्टमेंट लगा दी इनिशियली 100 करोड़ की। और मुझे एक बात बताइए, मैं एक बिल्डर हूं, आप मेरे पास आते हैं। ए भाई मान लो मैं बी हूं, ए आता है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट लगाता है 100 करोड़ की। अब ए के लिए जो इन्वेस्टमेंट थी, मैं तो बिल्डर हूं, मेरा तो काम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, होटल कंस्ट्रक्ट करना। अब यहां से
जो मैंने अपनी सर्विसेज दी उसके बदले जो मुझे जनरेट होके मिला, क्या बी के लिए सर ये 100 करोड़ इनकम नहीं होंगे क्या सर? यस और नो? हाँ जी सर बिल्कुल। अरे ए के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ए तो उससे आगे जाके रिटर्न जनरेट करेगा। बिल्कुल, ए ने तो बोला भाई मेरी इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ की, ये लो। जो बी पर्सन है, जो बिल्डर है, वो सर्विसेज देगा, जो भी कंस्ट्रक्ट करके देगा, उसके बदले जो उसे रेवेन्यू मिल रहा है, ये क्या है? ये 100 करोड़ बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इनकम। तो ए के लिए जो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो बी के लिए 100 करोड़ की इनकम जनरेट करेगा। यस और नो? बिल्कुल सर। यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब अगला क्या हुआ सर? अब पता है सर आपको, ये जो बी है ना, इसको होटल कंस्ट्रक्ट करना है। सर होटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप मुझे एक बात बताइए, होटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या इसे कुछ चीजें नहीं चाहिए? सर कैसी चीजें? सर रॉ मटेरियल, जैसे ब्रिक्स चाहिए होगी, सीमेंट चाहिए होगा, सर इसको जो है बहुत सारी मशीनरी चाहिए होगी, सर इसको जो है बहुत सारे लेबर चाहिए होंगे। तो क्या ये इस 100 करोड़ की इनकम को कहीं पे कंज्यूम नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। ये पता है किसके पास जाता है? ये तो बिल्डर था, ये बिल्डर भाई हमारे। सर ये जाता है सी के पास, ये जाता है किसके पास? सी के पास। अब सी पता है कौन है? सी जो है ना, वो रॉ मटेरियल सप्लायर है। सी कौन है? रॉ मटेरियल सप्लायर। और बी जो है उसके पास गया, उसने सारी चीजें उससे ली और उसे जो है 100 करोड़ रुपए देती है। सर कैसी बात करो सर इसमें इसका क्या फायदा? सर यहां से पैसा कमा, यहां से सारा रॉ मटेरियल में दे दिया, सर इसका प्रॉफिट मार्जिन दोगा? अरे होगा रे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, इनकम के दो काम होते हैं, कंजम्पशन पार्ट और सेविंग पार्ट। क्या? कंजम्पशन पार्ट और सेविंग पार्ट। बट अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। अभी अब फ्यूचर में जब वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, वहां पे यही एग्जांपल दोबारा लूंगा, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके लूंगा। अभी बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो पर्सन सेविंग नहीं करता, उसका प्रॉफिट है नहीं कुछ, वो यहां से इनकम लाता है और सारी इनकम को कंज्यूम करता है। सर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम के दो पार्ट है, एक कंजम्पशन वाला पोर्शन, एक सेविंग वाला पोर्शन। लेकिन अभी मेरे एग्जांपल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि 100% एमपीसी है। एमपीसी कितना है? 100%। मतलब जितना भी इनकम जनरेट करेगा 100% कंज्यूम कर रहा है। तो ये है रॉ मटेरियल सप्लायर। अब ये जो है ना, ये इसके पास जाता है और सारा रॉ मटेरियल परचेज करता है। तो मतलब बी ने जो है, मैं बोल सकता हूं बी ने जो इनकम कमाई 100 करोड़ की, वो 100 का 100 करोड़ कंज्यूम कर लिया। हाँ के ना? 100 का 100 करोड़ क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। तो ये जो कंजम्पशन करी है इसने 100 करोड़ की, ये सी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन गई सर? फिर से इनकम। क्या बन गई फिर से? इनकम। सर हमेशा याद रखना, कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज इनकम ऑफ अनदर पर्सन। जैसे आपके पापा सैलरी लाए, इनकम आ गई, अब आप जो है बाहर गए शॉपिंग करने, आपने एक ड्रेस पसंद कर ली, आपने जो इनकम, जो अपने पापा की इनकम का पोर्शन कंज्यूम करा, वो उस दुकान वाले भैया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुई होगी? इनकम। कंजम्पशन ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। भाई तुम्हारे से ए ने इन्वेस्टमेंट लगाई 100 करोड़ की, इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ कांस्टेंट रहती है, इन्वेस्टमेंट में कोई चीज नहीं आता, इन्वेस्टमेंट ये थी भाई अपनी। अब ए की इन्वेस्टमेंट जो है बी के भाई के लिए 100 करोड़ की इनकम जनरेट कर गया। अब बी इसमें से जितना भी पोर्शन कंज्यूम करेगा, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं सारा पोर्शन कंज्यूम करेगा, तो जितना भी पोर्शन बी कंज्यूम करेगा वो सी भाई की क्या हो गई? इनकम जनरेट हो गई। अब ये जो है, मान लो ये जो है कंज्यूम कर रहा है, फिर से ये क्या किसके पास? डी के पास। ये क्या किसके पास? डी के पास। इसने कंज्यूम कर लिया 100 करोड़, पूरा मान रहा हूं पूरा। तो यहां पे डी के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई कितने की? 100 करोड़ की। सर ऐसे ही ये साइकिल सो ऑन करके इकोनॉमी में चलती है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। कंजम्पशन ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। हाँ कि ना? यस सर। अब आप नोटिस कीजिए, इस पूरे एग्जाम्पल में अगर आप देखो, इनिशियल वे में जो इन्वेस्टमेंट लगी है, सर वो लगी है 100 करोड़ की। कितने की? 100 करोड़ की। और इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से जो इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुई है, मैं क्या बोल रहा हूं, इस इन्वेस्टमेंट से जो इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुई है, सर एक यहां पे इनकम जनरेट हुई है, सर एक यहां पे इनकम जनरेट हुई है, सर एक यहां पे इनकम जनरेट हुई है। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ से मैं कह सकता हूं कि 300 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। यस और नो? यस सर। आप देख रहे हो ये कितना टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है? मैं कह रहा हूं 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूं तो 300 करोड़ टाइम्स इनकम जनरेट हो रहा है।
सॉरी 300 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि ये 3 टाइम्स हो जा रहा है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूं 100 और इनकम जनरेट हो रही है 300, तो यहां पे ये जो है के की वैल्यू निकली 3 टाइम्स। कितने टाइम्स निकली? 3 टाइम्स। और इसी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लग रही है इतनी, उससे कितना नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है। इस रिलेशनशिप में, इस रेशो को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस रेशो को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज नथिंग। जब आप इन्वेस्टमेंट लगाओगे, उस इन्वेस्टमेंट से आपका कुछ नंबर ऑफ टाइम्स इनकम जनरेट होगा। वो जो नंबर ऑफ टाइम्स है, वो जो के नंबर ऑफ टाइम्स है, 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ टाइम्स इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसी से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोला? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशो बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है सर? रेशो है बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको आगे पीछे मत कर देना, चेंज इन इनकम पहले आएगा, फॉर्मूले में न्यूमरेटर पहले आएगा, फिर डिनोमिनेटर जो है आपका बाद में आएगा। एक सेकेंड ना, ये जो है मैं ये आई होप आपने नोट कर लिया एग्जांपल, इसे प्लीज नोट कर लेना। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो 3 टाइम्स आ रही है। और इसके थोड़े से हम फॉर्मूले देखते हैं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। भाई फॉर्मूले देखो, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लायर, और डिनोट किया जाता है के से। डिनोट किससे किया जाता है? के। तो मैं यहाँ पे के इज इक्वल टू लिख रहा हूं, यानी कि ये के जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोले या फिर मल्टीप्लायर बोले, दोनों का मतलब सेम है। के का फॉर्मूला पहले तो डेफिनेशन से देखो, कह रहा है इट इज द रेशो। रेशो बोले तो सर ऑब्वियसली डिवीजन आएगा, रेशो बोले तो ऑब्वियसली डिवीजन आएगा। पहले कौन है? चेंज इन इनकम। इनकम नहीं बोल रहा, चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम मतलब सर डेल्टा वाई टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई। अगर आपको याद हो, साइड में बता रहा हूं भाई, एमपीसी याद है आपको? एमपीसी, एमपीएस याद है आपको? एमपीएस। वहां पे हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लिखते थे, यहां पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई लिखते थे। हाँ, दोनों केस में आपका बेस वाई है तो डिनोमिनेटर में वाई आ रहा था, और ऊपर जब कंजम्पशन की बात करते हैं डेल्टा सी, सेविंग्स की बात करते हैं डेल्टा एस। लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में याद रखेंगे, पहले आपका जो डेल्टा वाई यहां नीचे आता था, वो डेल्टा वाई हमेशा ऊपर आएगा, वो डेल्टा वाई हमेशा ऊपर आएगा। तभी डेफिनेशन में भी चेंज इन इनकम पहले है टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है सर? रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इसी से हमारा के का फॉर्मूला निकल के आता है। सर सेकंड, ये भी डेफिनेशन है थोड़ा अलग फॉर्म में, कह रहे हैं व्हेन वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? व्हेन वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। एग्जांपल में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा था, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी, देन इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज बाय के टाइम्स। आपने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाई, उस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम जो है फॉर एग्जांपल 300 करोड़ जनरेट हो गई, तो के नंबर ऑफ टाइम बनता 3 टाइम्स इनकम जनरेट हुई। और यहां पे वो के जो है स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए। तो यहां पे फॉर्मूला भी ये बन गया एक, और करके इसे कई बार दूसरा फॉर्मूला भी बन जाता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। क्या बोला? 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, और करके के का एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में। अब आपको कंजम्पशन और सेविंग्स फंक्शन में मैंने बताया था 1 माइनस एमपीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? एमपीएस। क्या लिख सकता हूं? एमपीएस। सर क्यों? क्योंकि अगर आपने 100% आपकी इनकम है, उस 100% इनकम में से अगर आपने 80% कंज्यूम करा है, क्या करा है? 80% कंज्यूम करा है, तो ऑब्वियसली 20% आपने क्या करा होगा? सेव। तो एमपीसी और एमपीएस हमेशा समेशन में 100% और डेसिमल में 1 होता है, मैंने आपको बताया था। तो 1 में से माइनस कर दूंगा एमपीसी, तो उसकी वैल्यू तो इनडायरेक्ट वे में वो क्या कह रहा है? एमपीएस। तो थर्ड फॉर्मूला बन गया के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस। तो सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हमारे पास 3 फॉर्मूले निकल कर आए, और इन 3 फॉर्मूला आपको बहुत यूज करेंगे। ये वाले फॉर्मूले आपको बहुत यूज में आएंगे
अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक मैंने आपको बस एक कॉन्सेप्ट बताया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमने देखा इन्वेस्टमेंट लगती है इकोनॉमी में, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इनकम जनरेट होती है, वो जो नंबर ऑफ टाइम्स इनकम जनरेट हुई उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। डेफिनेशन क्या निकल के आई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला जो निकल के आया K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या फिर मैं बोलूं 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, और या फिर मैं बोलूं 1 अपॉन में एमपीएस, तीनों का मतलब क्या है, सेम। ये फॉर्मूले अगर आपको बहुत अच्छे से याद है, अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है और पहले वाले फॉर्मूले भी, तो अगले लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बोर्ड्स में कई बार 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है, कहीं कहीं पार्ट देके, उनमें से एक पार्ट दे देगा कि कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया हो। आज हमने बिल्कुल मल्टीप्लायर का एकदम बेसिक करा कि बेसिक में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूले आपके सामने है। अगले लेक्चर में हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद एक टॉपिक बचेगा वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक भी बिल्कुल आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करें। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए मिलते हैं आपसे, टेक केयर।